दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिमड़ी चौड़निया चौर के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पुल के नीचे एक युवक की लाश मिली। युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों के बीच डर का माहौल है। तमाम मामले के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि युवक हायाघाट थाना क्षेत्र के उलियाबाद का रहने वाला था। बहेड़ी के बगौनी चौक पर ऑटो इलेक्ट्रिक का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के बहेड़ी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता सहित कई थानों की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। बेनीपुर एसडीपीओ आशुतोष कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई है। शौकत की लाश मुख्य सड़क किनारे पुल के नीचे पड़ी मिली। परिजनों को शक है कि उसकी हत्या कर शव को वहां फेंका गया है। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों का आरोप था कि इसकी हत्या कर दी गई है। जिस आरोपी पर यह आरोप लगा है उसको पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की तो परिजनों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हालांकि किसी के घायल या चोटिल होने की सूचना नहीं है। परिजन आरोपी को अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। पुलिस उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूछताछ के लिए ले जाना चाह रही थी। हंगामे के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं तमाम घटने पर सलमान ने मृतक को अपना भाई बताते हुए कहा कि वह मेरा भाई है जिसकी हत्या हुई है और भी कई आरोप लगाए। क्या कुछ उसने बताया हम आपको सुना रहे हैं। मेरा नाम सलमान हुआ, घर मेरा ओलियाबाद हुआ, हायाघाट ओलियाबाद। ये लड़का जो है तोफाइल नाम का लड़का था। मेरे राजा भाई के साथ काम कर रहा था, लगभग 6 महीना साल भर से काम कर रहा था। तो 6 महीना पहले जो है ना झंझट हुआ था ये दोनों में, तो कंपटीशन में दुकान खोल लिया। दुकान खोलने के कारण आज जाके जो है इसको जान से मार दिया गया है। ये अनहोनी, ये कौन सा गांव पड़ता है? महुआ सिमड़ी गांव में है। अब जिसको मार दिया उसका नाम क्या? उसका नाम मोहम्मद राजा है। उसके पिताजी का नाम मोहम्मद जलील हुआ। घर हायाघाट ओलियाबाद हुआ। कितने साल से वहाँ पे बहेड़ी में दुकान कर रहा है? बहेड़ी में लगभग 6-7 साल से काम कर रहा है बहेड़ी के अंदर। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिसपे हम आरोप लगा रहे हैं वो सबसे बड़का हथियार वही है। उसका नाम मोहम्मद तोफाइल हुआ। उसका घर हुआ रसूलपुर कोलाम। उसका थाना पड़ता है कल्याणपुर। ठीक है। मृतक आपके कौन हुए? मृतक मेरा चाचा, वो मेरा भाई हुआ। जो मर गया वो मेरा भाई है। उसका पिताजी का नाम मोहम्मद जलील हुआ। सिटी एसपी के जनता दरबार में दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी द्वारा की गई जन सुनवाई। वहीं जनता दरबार में आए हुए कई फरियादी जमीनी विवाद, मारपीट से संबंधित कई मामलों की शिकायत लेकर आए थे। वहीं ऐसे भी फरियादी पहुंचे हुए थे जिनके बच्चों द्वारा घर को हड़प लिया गया और माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में 30 मई को सदर थाना 2, जाले थाना 2, रयाम थाना 2, सिमड़ी थाना 1, सोनकी थाना 1, कमतौल थाना 1, मोड़ो थाना 1, एपीएम थाना 1 कुल 11 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया और कई शिकायतों का मौके पर निराकरण कराया गया और शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। ये क्या, कहाँ से आए आप? हमारा सदस्य थाना से आ रहे हैं। गमारा से आए, घर पर मारा हुआ और थाना सदर और ग्राम पोस्ट
मोहल्ला मैंने वही गंगौरे पर मोहल्ला गंगौरे। क्या कुछ दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत यही है कि बेटा के नौकरी दे दिए, आज 2 पुरानी नौकरी दे दिए, 12 साल नौकरी दे दिए। आज घर से भी घर कर दिया, न खर्चा न पानी, घर से भी निकाल दिए। बहुत दुख दिए। यहाँ इसलिए यहाँ से कागज फेंके हुए, VIT से कागज फेंके। अपना आपके नाम पे जमीन है आप लोग के? हाँ हाँ अब बेटा निकाल दिया? निकाल दिए। हमारा घर जो है अपना हमारे नाम से। अभी किनके यहाँ आए हैं? यहाँ जनता दरबार में हम इसी पास में आए हैं। ऐसे साथ में यहाँ आए। क्या चाह रहे हैं इसके साथ? हम चाह रहे हैं कि हमारा घर खाली करे। हमारा बेटा नहीं है, उसको पकड़ के हाँ घर कब्जा कर लिया। क्या कह रहा है बेटा आपका? बेटा का तो नहीं तो नौकरी करता है, नौकरी अपना वाला देती है। नौकरी करते हैं सर। आपका क्या नाम हुआ? बलदेव महतो। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम लोग है यहाँ, हम लोग सर है गंगौरा का। हाँ गंगौरा के हम लोग। पति पत्नी आप लोग? हाँ पति पत्नी है। अच्छा, तो यहाँ अभी किनके पास आए? हम इसी पास में आए हैं। उनसे थोड़ा क्या चाह रहे हैं आप? वही चाह रहे कि हमारा घर खाली कर दे, हमको छीन के रखा हुआ, मारता पीटता है, गाली देता है, कुत्ता देता है। कौन लोग है जो मारपीट करता है? वही लड़का ही हमको मारपीट करता है। आपका अपना? हाँ अपना। हाँ बेटा पोता सब लोग मारपीट करते हैं? मारपीट करता है। कब से ये चीज आपके साथ हो रहा है? ये हमको बहुत 3-4 साल से हो रहा है हमारा। अच्छा, तो इससे पहले और कहीं गए थे शिकायत करने के लिए? नहीं गए थे। पहली बार आए? हाँ घर से जब खाली कर देते वहाँ आइए। अभी किनके यहाँ आए? इसवी पास में आए हम। दरभंगा के इसवी पास में आए हम। हाँ पत्नी पति सही है। देखो पत्नी है, मरा है, इंसाफ हमारा चाहिए और कुछ नहीं हमारा चाहिए। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम रह रहे अपने गंगौरे पर, घर पर रह रहे, बेटी के घर पर हम रह रहे हैं। अपना घर से आपको निकाल दिया है? 6-7 महीना से फुटपाथ में रहते। बेटी के घर कितना बेटी के घर के अंदर कितना दिन रहेगी बेटी के घर में? हाँ? कितना दिन रहेगी बेटी के कितना दिन अंदर? रहेंगी? 6-7 महीना से ऐसे करते हैं। नौकरी कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में? आप लोग को कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत है। हुआ है। अब हम कहते हैं बेटा पोता पोती नहीं है, बेटा पोता पुतौह 4 आदमी मिलकर हमेशा हम लोग को मारता है। घर से निकाल दिया, सही में झोटा पकड़ के मार के कोड़ के बेटा। घर जमीन किसके नाम से है? मेरे नाम से है। तब भी आपको निकाल दिया? तभी निकाल देता है। कोई सही समाज कोई नहीं सुनता है। क्या कह के निकाल दिया? क्या कहा? किस लिए निकाल दिया? तुम्हारा क्या है यहाँ पर? निकलो निकलो। निकाल दिया। क्या आपका नाम है? जगतारण आपके पति का नाम? बलदेव कहाँ घर हुआ आपका? गंगवारा थाना क्षेत्र? सदर थाना। इंसाफ करिए, हमारा इंसाफ हमारा चाहिए। हम कुछ नहीं चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। बहुत कुछ दे रहा है। कहूँ दुनिया पृथ्वी में किसी के बेटा को तो ऐसा होगा। हमारा जैसे तो कर रहा है 10 साल नौकरी चाकरी सब देती है। हम मेरा कमतौल थाना है। क्या कुछ समस्या, क्या दिक्कत है? समस्या है वो ज़मीन का ही है। और ज़मीन के लिए मैंने सरपंच के पास एक आवेदन दिया था। वही आवेदन सरपंच जब उसको सामने वाले को बताया, उसी बात को लेकर मारपीट किया और मेरे पापा का दायां पैर तोड़ दिया हुआ। तो अभी किनके यहाँ आए? अभी SP साहब के यहाँ है। क्या चाह रहे हैं आप? न्याय चाह रहे हैं। अभी धमकी दे रहा है हम लोग, न्याय के रूप में? केस वापस ले लो, नहीं तो के रूप में क्या चाह रहे हैं? कि जो भी हो जांच हो उसका। कहाँ का ये मामला है? ततैला थाना कमतौल, गांव का नाम ततैला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रवान सिंह। कब से ये दिक्कत हो रहा है आपको? ये 17 तारीख से। वो बोल रहा है कि मेरा नापा हुआ है। हम बोल रहे हैं कि दोनों साइड से जमीन रख के कर लो, तो बोल रहा है नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, केस लाना जी आप ही हो। और जो हकदार वो मिले और बिना मतलब का जो मारपीट किया है उसका भी जांच। प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाज सेवी दिलखुश कुमार ने कहा, बिडौल अनुमंडल प्रशासन के द्वारा आयोजित विदाई सह स्वागत समारोह में चर्चित समाज सेवी त्रिवन कुमार सहित टीम पहुंचे। वहीं समाज सेवी त्रिवन कुमार ने कहा कि हमारे अभिभाव एवं निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी उमेश भारती को स्नेह प्रेम भेंट मिथिला का पाक चादर फूल माला बुके के साथ भावनीय विदाई दी और नए अनुमंडल पदाधिकारी शशांक राज को मिथिला का पाक चादर फूल माला और बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी उमेश भारती का 1 वर्ष 7 महीने का कार्यकाल बेमिसाल रहा। संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र खासकर कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में आम जनमानस की रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में विधि व्यवस्था नियंत्रण भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ी कदम सदैव उठते रहे हैं। उतना ही नहीं बल्कि आम जनताओं के साथ सकारात्मक संवेदन से लोगों के दिल के अंदर एक अलग छाप बनाई है। या तो उमेश भारती आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़े अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अग्रसर हैं। और यहाँ पर हमारे अनुमंडल के यशस्वी अनुमंडल
दंडाधिकारी श्री मनीष चंद्र चौधरी सर के द्वारा यहाँ पर दोनों अनुमंडलाधिकारी महोदय का स्वागत। अनुमंडल की वो भार उनके कंधों पर सौंपे, 5 चादर और माला देकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। कि भावुक क्षण है, लेकिन यह भी गर्व की बात है कि आदरणीय उमेश भारती सर एक बड़े अधिकारी के रूप में हम लोगों के बीच से जा रहे हैं। हम लोगों के बीच से बड़े अधिकारी के रूप में जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और यह उससे भी बेहद खुशी की बात यह है कि सर पूरे बिहार के अंदर कहीं रहेंगे तो हमको आत्मा में ये रहेंगे कि हमारे एडीएम सर वहां वो है मदद करने के लिए। तो इसे ये तो ट्रांसफर प्रोसेस चलते रहता है। हम भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक छोटे कर्मी हैं, एक साल में 6 बार मेरा ट्रांसफर हो गया। तो ये सब चलते रहता है, लेकिन गर्व हमको तब महसूस होता है जब जिनके साथ हम काम करते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा और मजबूती मिलते जा रहा है। और ये सत्य है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का खास करके हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में लगातार जिस तरह से अवैध करने वाले को एकदम धूल चटाने का काम किया, जिस तरह से जरूरत पड़ा है उस तरह से। एक बार हमसे चुनाव लोकसभा के दरमियान कुछ इस तरह की बात हो गया था, वोटिंग के समय में सर का फोन आया और सीधे कहा कि तुमको उठा लेंगे, वहां से डिटेन कर देंगे तुमको, तुम संभालो। हम भयभीत नहीं हो गए, हम सोचे कि उठाएंगे तो कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। दिमाग में हमको भी ये बात आया। फिर सर का 10 मिनट के बाद फोन आता है कि त्रिभुवन घबराओ मत, थोड़ा कोऑर्डिनेशन कर लो। तब एहसास हुआ कि सही में सर जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे अगर किसी प्रकार की घटना हो जाती है, कोई बात होती है, सर पे जो होगा सो होगा, ये हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा की भी बदनामी होगा। हमने उस चीज को तुरंत बैकअप लिया और हमने तुरंत सभी को कहे कि नहीं, सर का जो निर्देश है और जो प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित करना है। दरभंगा जिले के अंदर बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए आज लहरियासराय धरना स्थल पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने की। वहीं कार्यक्रम की संचालन कामरेड उमेश राय सीपीएम नेता ने की। राज्य जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि दरभंगा सहित पूरे बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, घोटाला हो रहा है। दरभंगा में लगातार शिक्षकों की हत्या हो रही है। कुशेश्वर स्थान केवटी में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। लहरियासराय बलभद्रपुर महिला की हत्या कर दी गई, लेकिन दरभंगा में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख के द्वारा किए गए घोटाला, जिला परिषद में योजनाओं में घोटाला हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। पटना में दिन दहाड़े गोली फायरिंग होती है, मुजफ्फरपुर में व्यवसाय की हत्या होती है, बक्सर में हत्या होती है और नीतीश मोदी सरकार रोड शो कर चुनाव में लगे हुए हैं। कि जिला सचिव ने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद में योजनाओं में घोटाला, वहीं सिंहवाड़ा में शिक्षक की हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ गया है, लेकिन दरभंगा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। माले जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि बिहार के अंदर जो भी अपराध हो रहा है, जिसका सीधा संबंध सत्ता से है। बिहार की सत्ता में अपराधियों को इतनी ताकत दे दी कि वह कोई नियम कानून को नहीं मानता, दिन दहाड़े गोली चलाकर हत्या कर रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद पासवान, सीपीआई जिला सचिव नारायण जी, माले जिला सचिव बैजनाथ यादव, सुनील कुमार शर्मा सीपीआईएम, राजीव चौधरी जिला अध्यक्ष किसान सभा, नंदलाल ठाकुर सीपीआईएमएल, किशोर साहनी आरजेडी, रघुवंश यादव जिला प्रवक्ता आरजेडी, कुमार गौड़ राजद नेता, सुधीर कुमार कोषाध्यक्ष सीपीआई के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं। दरभंगा जिला इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के हमारे संयोजक उदय शंकर यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग जिला धरना स्थल पर जो है हम लोग बैठे हैं। आज बैठने का मुख्य उद्देश्य है कि
जिला में जो सत्ता संरक्षित सिलसिले ढंग से जो हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है सरकार का। पंचायत से लेके जिला तक जितने भी विभाग है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर सरकारी लूट नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना घूस लिए नहीं होता। इसको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग जितने भी विरोधी दल हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में आज दरभंगा के कलेक्टर के सामने हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब तक इस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं होता, इस पर रोक नहीं लगाता, हम लोग इसका अनवरत विरोध करते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता की कमाई को लूटने नहीं देंगे और लोगों के बीच भी इसको लेते जाएंगे। परिचय देने में दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी दरभंगा। कहेंगे आज आप लोग धरना दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। देखिए, दरभंगा जिला में सत्ता संरक्षित प्रशासन लूट का बहार किए हुआ। जिस विभाग में आप देखेंगे तो वहाँ सत्ता से संरक्षित लोग एक एक योजना पे दो बार पेमेंट को उठा रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो यह तो जन कल्याण रोड का बात है, लेकिन यह भ्रष्ट प्रशासन के समय में जो हत्याएं हो रही है, आप विगत 2 दिन में 2 हत्या जाले में हो गया और दिन दहाड़े उसको मार के फेंक दिया गया। तो प्रशासन नाम का चीज नहीं है। योजनाएं में लूट हो रहा है। आप मनरेगा का बात अगर करेंगे तो एक ब्लॉक में मनरेगा में कम से कम करोड़ों करोड़ का लूट हुआ है। ये जिला परिषद में एक ही योजना का 2 बार पैसा उठा के और उसका गमन कर लिया गया है। बहादुरपुर में सत्ता संरक्षित ब्लॉक के प्रमुख करोड़ों का घोटाला करके बैठा हुआ है। आप देखेंगे तो अभी सरकार का जो राजस्व है, आपको ये खनन विभाग में आप जाइए तो वहाँ एक भी एफआईआर नहीं है। सरकार का यह कानून है जो आप बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के आप मिट्टी का खनन नहीं कर सकते हैं। फिर यह करोड़ों का जो काम हुआ है, यह कैसे हुआ, उसका पेमेंट कैसे हुआ। तो यह बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज महागठबंधन इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बैठे हैं और प्रशासन से यह मांग कर रहा है, जो आपका जो यह सत्ता संरक्षित घोटाला है उस पर या तो आप कार्रवाई कीजिए और नहीं तो यह कबूल कीजिए जो उस घोटाला में हम भी सम्मिलित हैं। जोरों पर ये धरना प्रदर्शन करेगा, इसका पुरजोर विरोध करने का काम करेगा और इसी के लिए हम लोग आज यह धरना का आयोजन किए हैं। हाल के सभी साथी आए हुए हैं। हम लोग टाइम भी मांगे हैं डीएम साहब से, वह सारा मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा और हम लोग जनता कमाई है उसको लूटने नहीं दिया जाए, इसके लिए हम लोगों का यह मांग रहेगा। जी, परिचय देते हैं। उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष, दरभंगा। लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर दे रहे हैं और किनके समक्ष? आज यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से 6 दल दरभंगा में है। 6 दलों के द्वारा यह धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि दरभंगा जिला के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटना में बढ़ोतरी हो रही है और भ्रष्टाचारियों को सत्ता पक्ष के द्वारा मदद किया जा रहा है, उसको बचाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार दरभंगा जिला के अंदर अपराध में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है और
जब अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहादुरपुर प्रखंड के अंदर पूर्व बीडीओ अलख निरंजन और वर्तमान प्रमुख रुब्बी राज के द्वारा 2 करोड़ से अधिक का घपला घोटाला किया गया है। 74.5 लाख रुपया एक 15वीं वित्त में घोटाला किया गया है। रुब्बी राज के द्वारा अपने अकाउंट में राशि ले लिया गया है। उसके अलावे 20 लाख रुपया अपने ससुर को मेट बना के और उठा लिया गया है। यहाँ आपको बिगनिया के अंदर ब्यूनी के अंदर तालाब उड़ाही में आपको 11 लाख रुपया उसके यहाँ रिकवरी है। जिला प्रशासन के द्वारा एफआईआर नहीं किया जा रहा है, बीडीओ के द्वारा एफआईआर नहीं किया जा रहा है। और जो अभी वर्तमान मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, बहादुरपुर से विधायक भी हैं, और उसके अलावे संजय झा वगैरह ऐसे लोगों के द्वारा लगातार प्रशासन पर दबाव बना के और एफआईआर नहीं होने दिया जा रहा है। इसी प्रकार कल्याण छात्रावास में आपको बड़े पैमाने पर में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। जिला परिषद में करोड़ों रुपए का घोटाला है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। और सत्ता पक्ष के द्वारा इन तमाम भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार अपराध की घटना में भी जिला के अंदर बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ हमको सड़क पर उतरकर संघर्ष करना होगा, और वैसे लोगों को हम बेनकाब भी करेंगे, दबाव बनाएंगे। यार हो भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर बंद किया जाए। आज इसी सवाल पर में आज यहाँ धरना कार्यक्रम आयोजित है, और सभी दल के लोग धरना देंगे। धरना के बाद हम लोग जुलूस निकालेंगे। बात करके नयन जी झा, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बैठे हुए हैं कि देखिए, हम लोग तो धरना लगातार देते ही हैं, हर सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, हत्या के सवाल पर, लड़कियों महिलाओं के इज्जत आबरू के खिलाफ जो आवाज़ हम लोग उठाते ही हैं। लेकिन आज जो ये धरना जो इंडिया गठबंधन की ओर से जो दिया गया है, इसका मूल मकसद है जो दरभंगा जिला के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अभी हाल में माने हत्या की सिलसिला जारी है। अभी जैसा कि आपको जानकारी होगा, जो सिंहवाड़ा में एक शिक्षक साइकिल से जा रहे थे और अपराधियों का मनोबल इतना हाई है जो उस शिक्षक को सर में गोली मारा और उसके सीना में गोली मारा और उसको उस समय ही हत्या कर दिया गया। इस तरह से आप बहादुरपुर में देखिए, नौजवानों की हत्या हुआ है, अनेक बहेरी में देखिए, तो हत्या का सिलसिला जारी है दरभंगा जिला में, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दूसरी बात है, जो जिला मुख्यालय के बगल में अनेक सारे प्रखंड है, जिसमें एक बहादुरपुर प्रखंड हेडक्वार्टर के प्रखंड है, और वहां पर जो भ्रष्टाचार है, वहां का जो सीओ है वो दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर लाखों रुपया का घूस लेते हैं। यहाँ के प्रशासन को हम लोग लिखित रूप से, मौखिक रूप से यहाँ के कलेक्टर को कहे, कमिश्नर को कहे, तमाम पदाधिकारियों को कहे, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सीओ को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। आप बता दीजिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनके किए गए कार्यों की आप जांच करिएगा तो घोर अनियमितता मिलेगा। तो हम मांग करते हैं उसको बचाने का काम बहादुरपुर के जो विधायक है मदन सहने, उसको एकदम बबुआ है सीओ, उनको खुलेआम बचा रहे हैं। तो हम आज धरना के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को कहते हैं, कब तक आप बचाइएगा? जनता का आक्रोश जाग रहा है, इस सीओ को अविलंब यहाँ से हटाया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए, इस भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर बंद किया जाए, इनकी जो संलिप्तता जो है, जो विधायक है, उनको उजागर किया जाए। ये सारे सवालों को लेकर आज हम इंडिया गठबंधन की ओर से आज जो है सो धरना के कार्यक्रम कर रहे हैं। परिचय देते हैं। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी सदस्य। आज इंडिया गठबंधन की ओर से समाहरणालय पर विशाल महाधरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। मुख्य तौर से आज जो बढ़ते अपराध है उस पर रोक लगाने और सत्ता संरक्षित जो भ्रष्टाचार है
उसमें कई योजनाओं में साबित हो चुका है, मगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई की मांग हो और बढ़ते अपराध पर रोक लगे, ये दो मुख्य मांगों को लेकर आज इंडिया गठबंधन के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं, जो लगातार दरभंगा जिला में अपराध बढ़ रहा है, 2 दिन पहले 2 हत्या हुई है, एक टीचर की हत्या हुई है और एक नौजवान की हत्या हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं हो जो दरभंगा जिला में हत्या अपराध की घटना नहीं होती हो, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई नहीं होने के चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो हम अब अविलंब कार्रवाई की मांग करते हैं और बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग करते हैं। कहाँ से लोग पहुंचे हैं यहाँ? अभी एक टीचर की हत्या हुई है सिंहवाड़ा में, और अभी ये बहादुरपुर के इलाके में एक नौजवान की हत्या हुई है। आप इससे पहले चले जाइए, कुशेश्वर में टीचर की हत्या हुई। लगातार हत्या हो रहा है दरभंगा जिला में, और अभी खास करके टीचर को टारगेट बनाया जा रहा है, आम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये लगातार दरभंगा जिला में अपराध बढ़ रहा है। कहाँ से लोग पहुंचे हैं यहाँ? आज तो पूरे जिले के लोग हैं, पूरे जिले के लोग आए हैं। दूसरी बात है, जो भ्रष्टाचार साबित हो चुका है बहादुरपुर में, प्रमुख और बीडीओ के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा सत्ता संरक्षण मिल रहा है, और हमें कहने में कोई एतराज नहीं है। जो बहादुरपुर के विधायक, अभी जो वर्तमान मंत्री हैं, ये तमाम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। संजय झा संरक्षण दे रहे हैं। आज जिला परिषद में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, उसकी भी हम लोग जांच की मांग करते हैं। तो 2 मामला अभी बढ़ते अपराध पर रोक लगाने और सत्ता संरक्षित जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज हम लोग इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ धरना देने आए हैं। हम बताना चाहते हैं, जो कल प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन बिहार के लोग तो विशेष पैकेज की मांग करते हैं। हम लोग लगातार विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार को प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज नहीं दिया। आज हमारा इंडिया गठबंधन के लोग विशेष पैकेज की भी मांग करते हैं। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से धरना है। आज के धरना मुख्य सवाल है, जो दरभंगा में बढ़ रहे अपराध। आपको मालूम ही है, जो पिछले 2 महीना में 20 हत्याएं दरभंगा में हुआ है, और लगभग 6 बैंक रॉबरी हुआ है, बैंक डकैती हुआ है, और अन्य चोरी डकैती सैकड़ों परिवार में हो रहा है। यहाँ का पुलिस निकम्मा बना हुआ है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर इलेक्शन के आड़ में मैंने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके राज में अफसरशाही हावी है, और लगातार सीओ लोग, बहादुरपुर के सीओ, अभी बलिया मौजे में एम्स के जमीन डोनेट किया गया। बाकी लोग जो जिसका जमीन बचा हुआ है वो जमाबंदी कराने जाता है, महीनों से बउआ रहा है, उसको कहता है जब मोटा रकम लाओ तो काम होगा। इसी तरीके से पूरे जिला में सीओ लोग अलग लूट रहा है अभी सर्वे के नाम पर, और जमाबंदी कायम करने के परिमार्जन प्लस के नाम पर। जहाँ जो योजना है, जिला परिषद की योजना आप लोग ही उजागर किए हैं, और करोड़ों का घपला है। बहादुरपुर प्रखंड में करोड़ों का घपला है। इसी तरीका से अगर जांच हो तो माने हर विभाग में लूट खसोट घपला घोटाला का चल रहा है। उसके विरोध में अगर सरकार समय रहते, प्रशासन समय रहते भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं किया तो बाध्य होकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता तमाम भ्रष्टाचारियों को घेर घेर के सीधा करने का काम करेगा। और आज के धरना के बाद, आज के मेमोरेंडम के बाद प्रशासन से हम लोग साफ साफ बात करेंगे, या तो आप कानूनी तहत कार्रवाई करो, अगर तो आप फेल हो तो आप बता दो, और तमाम पदाधिकारी से लेके और जो भी बिचौलिया या जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन जोरदार कार्रवाई करके और दरभंगा को स्वच्छ और शांत बनाने का काम। परिचय दे दें। राजीव चौधरी, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा।